संपूर्ण हनुमान उपासना। हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि चारों युगों और तीनों लोकों में उनका ही प्रताप फैला हुआ है। इसीलिए कलियुग में भी उनके भक्तों की संख्या सर्वाधिक है। परंतु भक्त जनों को ये स्पष्ट ज्ञात नहीं है कि हनुमान जी की उपासना कैसे की जाए, अपने कष्टों के निराकरण के लिए हनुमान जी की सहायता कैसे ली जाए। इस पोस्ट के माध्यम से संपूर्ण हनुमान उपासना की जानकारी मिल जाएगी। हनुमान जी के बारे में। हनुमान जी को साहस, शक्ति, वफादारी तथा निस्वार्थ सेवा के लिए जाना जाता है। महाकाव्य रामायण में हनुमान जी को भगवान राम जी का सबसे बड़ा भक्त बताया गया है। इनकी नित दिन आराधना करने से मनोवांछित वरदान प्राप्त होता है। पुराणों के अनुसार भगवान हनुमान जी को शिव जी का रुद्रावतार माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार हनुमान जी ही शिव जी के 11वें अवतार हैं। ज्योतिषियों के सटीक गणना के अनुसार हनुमान जी का जन्म 1,85,58,112 वर्ष पहले चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र व मेष लग्न के योग में सुबह 6:03 बजे हुआ था। हनुमान जी के जन्म स्थान का रहस्य। शास्त्रानुसार हनुमान जी की माता का नाम अंजना था, जो अपने पूर्व जन्म में एक अप्सरा थीं। अंजना ब्रह्मालोक की एक अप्सरा थी। उन्हें एक ऋषि ने बंदरिया बनने का श्राप दिया था। श्राप अनुसार जिस दिन अंजना को किसी से प्रेम हो जाएगा, उसी क्षण वह बंदरिया बन जाएगी तथा उनका पुत्र, लेकिन उसका पुत्र भगवान शिव का रूप होगा। अंजना अपनी अपनी युवा अवस्था में केसरी से प्रेम करने लगी, जिससे वह वानर बन गई तथा उनका विवाह वानर राज केसरी से हुआ। पहले जन्मस्थान का मत। माता पिता के कारण हनुमान जी को आंजनेय और केसरीनंदन कहा जाता है। केसरी जी को कपिराज कहा जाता था, क्योंकि वे वानरों की कपि नाम की जाति से थे। केसरी जी कपि क्षेत्र के राजा थे। कपिस्थल कुरु साम्राज्य का एक प्रमुख भाग था। हरियाणा का कैथल पहले करनाल जिले का भाग था। ये कैथल ही पहले कपिस्थल था। कुछ शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि कैथल ही हनुमान जी का जन्मस्थान है। दूसरे जन्मस्थान का मत। गुजरात स्थित डांग जिला रामायण काल में दंडकारण्य प्रदेश के रूप में पहचाना जाता था। मान्यता अनुसार यही भगवान राम व लक्ष्मण को शबरी ने बेर खिलाए थे। आज ये स्थल शबरी धाम नाम से जाना जाता है। डांग जिले के आदिवासियों की सबसे प्रबल मान्यता ये भी है कि डांग जिले के अंजनी पर्वत में स्थित अंजनी गुफा में ही हनुमान जी का भी जन्म हुआ था। कहा जाता है कि अंजनी माता ने अंजनी पर्वत पर ही कठोर तपस्या की थी और इसी तपस्या के फलस्वरूप उन्हें पुत्र रत्न यानी कि हनुमान जी की प्राप्ति हुई थी। माता अंजनी ने अंजनी गुफा में ही हनुमान जी को जन्म दिया था। तीसरे जन्मस्थान का मत। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी का जन्म झारखंड राज्य के गुमला जिला के आंजन गांव की एक गुफा में हुआ था। मान्यताओं अनुसार आंजन गांव में ही माता अंजनी निवास करती थी और इसी गांव की एक पहाड़ी पर स्थित गुफा में रामभक्त हनुमान का जन्म हुआ था। इसी विश्वास के साथ यहाँ के जनजाति भी बड़ी संख्या में भक्ति और श्रद्धा के साथ माता अंजनी और भगवान महावीर की पूजा करते हैं। यहाँ बालक पवन सुत हनुमान को माता अंजनी की गोद में लिए हुए एक पत्थर की प्राचीन मूर्ति स्थापित है। चौथे जन्मस्थान का मत। पंपा सरोवर अथवा पंपासर होसपेट तालुका मैसूर का एक पौराणिक स्थान है। हम्पी के निकट बसे हुए ग्राम अनेगुंदी को रामायण कालीन किष्किंधा माना जाता है। तुंगभद्रा नदी को पार करने पर अनेगुंदी जाते समय मुख्य मार्ग से कुछ हटकर बाईं ओर पश्चिम दिशा में पंपा सरोवर स्थित है। यहाँ स्थित एक पर्वत में एक गुफा भी है, जिसे रामभक्तनी शबरी के नाम पर शबरी गुफा कहते हैं। इसी के निकट शबरी के गुरु मतंग ऋषि के नाम पर प्रसिद्ध मतंग वन था। हम्पी में ऋषिमुख के राम मंदिर के पास स्थित पहाड़ी आज भी मतंग पर्वत के नाम से जानी जाती है। कहते हैं कि मतंग ऋषि के आश्रम में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। मतंग नाम की आदिवासी जाति से हनुमान जी का गहरा संबंध रहा है। हनुमान के द्वारा सूर्य को फल समझना। एक दिन हनुमान जी की माता फल लाने के लिए इन्हें आश्रम में छोड़कर चली गईं। जब शिशु हनुमान को भूख लगी तो वे उगते हुए सूर्य को फल समझकर उसे पकड़ने के लिए आकाश में उड़ने लगे। उनकी सहायता के लिए पवन भी बहुत तेजी से चला। उधर भगवान सूर्य ने उन्हें अबोध शिशु समझकर अपने तेज से नहीं जलने दिया। जिस समय हनुमान सूर्य को पकड़ने के लिए लपके, उसी समय राहु सूर्य पर ग्रहण लगाना चाहता था। हनुमान जी ने सूर्य के ऊपरी भाग में जब राहु का स्पर्श किया तो वह भयभीत होकर वहां से भाग गया। उसने इंद्र के पास जाकर शिकायत की कि देवराज, आपने मुझे अपनी क्षुधा शांत करने के साधन के रूप में सूर्य और चंद्र दिए थे। आज जब अमावस्या के दिन मैं सूर्य को ग्रस्त करने के लिए गया तो मैंने देखा कि एक दूसरा राहु सूर्य को पकड़ने जा रहा है।
राहु की बात सुनकर इंद्र घबरा गए और राहु को साथ लेकर सूर्य की ओर चल पड़े। राहु को देखकर हनुमान जी सूर्य को छोड़कर राहु पर झपटे। राहु ने इंद्र को रक्षा के लिए पुकारा तो उन्होंने हनुमान जी पर वज्र का प्रहार किया, जिससे वे एक पर्वत पर जा गिरे और उनकी बाईं ठुड्डी टूट गई। हनुमान की ये दशा देखकर वायुदेव को क्रोध आया। उन्होंने उसी क्षण अपनी गति रोक ली। इससे कोई भी प्राणी सांस न ले सका और सब पीड़ा से तड़पने लगे। तब सारे सुर, असुर, यक्ष, किन्नर आदि ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा उन सब को लेकर वायुदेव के पास गए। वे मूर्छित हनुमान को गोद में लिए उदास बैठे थे। जब ब्रह्मा जी ने उन्हें जीवित कर दिया तो वायुदेव ने अपनी गति का संचार करके सब प्राणियों की पीड़ा दूर की। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई भी शस्त्र इनके अंग को छेद नहीं कर सकता। इंद्र ने कहा कि इसका शरीर वज्र से भी कठोर होगा। सूर्यदेव ने कहा कि मैं इसे अपने तेज का शतांश प्रदान करता हूँ, साथ ही शास्त्र मर्मज्ञ होने का भी आशीर्वाद दिया। वरुण ने कहा मेरे पाश और जल से यह बालक सदा सुरक्षित रहेगा। यमदेव ने अवध्य और निरोग रहने का आशीर्वाद दिया। यक्षराज, कुबेर, विश्वकर्मा आदि देवों ने भी अमोघ वरदान दिए। बजरंगबली कैसे बने पंचमुखी हनुमान। जब राम और रावण की सेना के मध्य भयंकर युद्ध चल रहा था और रावण अपने पराजय के समीप था, तब इस समस्या से उबरने के लिए उसने अपने मायावी भाई अहिरावण को याद किया, जो मां भवानी का परम भक्त होने के साथ साथ तंत्र मंत्र का बड़ा ज्ञाता था। उसने अपने माया के दम पर भगवान राम की सारी सेना को निद्रा में डाल दिया तथा राम एवं लक्ष्मण का अपहरण कर उनकी देने उन्हें पाताल लोक ले गया। कुछ घंटे बाद जब माया का प्रभाव कम हुआ तब विभीषण ने यह पहचान लिया कि यह कार्य अहिरावण का है और उसने हनुमान जी को श्री राम और लक्ष्मण सहायता करने के लिए पाताल लोक जाने को कहा। पाताल लोक के द्वार पर उन्हें उनका पुत्र मकरध्वज मिला और युद्ध में उसे हराने के बाद बंधक श्री राम और लक्ष्मण से मिले। वहां 5 दीपक उन्हें 5 जगह पर 5 दिशाओं में मिले, जिसे अहिरावण ने मां भवानी के लिए जलाए थे। इन 5 दीपक को एक साथ बुझाने पर अहिरावण का वध हो जाएगा। इसी कारण हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धरा। उत्तर दिशा में वराह मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, आकाश की तरफ हयग्रीव मुख एवं पूर्व दिशा में हनुमान मुख। इस रूप को धरकर उन्होंने वे 5 दीप बुझाए तथा अहिरावण का वध कर राम लक्ष्मण को उससे मुक्त किया। इसी प्रसंग में हमें एक दूसरी कथा भी मिलती है कि जब मरियल नाम का दानव भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र चुराता है और यह बात जब हनुमान को पता लगती है तो वह संकल्प लेते हैं कि वे चक्र पुनः प्राप्त कर भगवान विष्णु को सौंप देंगे। मरियल दानव इच्छानुसार रूप बदलने में माहिर था, अतः विष्णु भगवान ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। साथ ही इच्छानुसार वायुगमन की शक्ति के साथ गरुड़ मुख, भय उत्पन्न करने वाला नरसिंह मुख, हयग्रीव मुख ज्ञान प्राप्त करने के लिए तथा वराह मुख सुख व समृद्धि के लिए था। पार्वती जी ने उन्हें कमल पुष्प एवं यम धर्मराज ने उन्हें पाश नामक अस्त्र प्रदान किया। आशीर्वाद एवं इन सब की शक्तियों के साथ हनुमान जी मरियल पर विजय प्राप्त करने में सफल रहे। तभी से उनके इस पंचमुखी स्वरूप को भी मान्यता प्राप्त हुई। हनुमान जी का नामकरण। इंद्र के वज्र से हनुमान जी की ठुड्डी संस्कृत में हनु टूट गई थी, इसलिए उनको हनुमान का नाम दिया गया। इसके अलावा ये अनेक नामों से प्रसिद्ध है, जैसे बजरंग बली, मारुति, अंजनी सुत, पवन पुत्र, संकट मोचन, केसरीनंदन, महावीर, कपीश, शंकर सुवन आदि। हनुमान जी के पुत्र। पिता केसरी तथा माता अंजना जी के पुत्र हनुमान जी के बारे में पुराणों में कहा गया है कि हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, लेकिन इनका एक पुत्र था जिसका नाम मकरध्वज था। मकरध्वज की उत्पत्ति हनुमान जी के पसीने से हुई थी, जो एक मछली ने ग्रहण कर लिया था। हनुमान जयंती। हनुमान जयंती का पर्व हनुमान जी के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन विशेष विधि विधान द्वारा हनुमान जी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि हनुमान जी की पूजा करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं तथा मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हनुमान जी का मंत्र। 1. मान्यता है कि ओम श्री हनुमते नमः का जाप करने से भक्तिभाव, सकारात्मक सोच, शक्ति की बढ़ोतरी होती है। 2. प्रेत आदि की बाधा निवृत्ति हेतु हनुमान जी के इस मंत्र का जाप करना चाहिए। 3. ओम दक्षिण मुखाय पश्चिम मुख हनुमते करालबदनाय नारसिंहाय ओम हाहि होहा सकलभीत प्रेतद्मनाय स्वाहा। प्रणवु पवन कुमार खल बन पावक ज्ञानधन जासु हृदय आगार बसिंग राम सर चाप घर। 3. भय नाश करने के लिए हनुमान मंत्र। हम हनुमंते नमः। 4. प्रेत भूत बाधा दूर करने के लिए मंत्र। हनुमन्नंजनी सुनो वायुपुत्र महाबल अकस्मादागतोत्पांत नाशयाशु नमोस्तुते। 5. द्वादशाक्षर हनुमान मंत्र। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूँ फट। मनोकामना पूर्ण करवाने के लिए मंत्र। महाबलाय वीराय चिरंजीवीन उदते
हारिने वज्र देहाया चोलंगधीत महाव्यये। 7 शत्रुओं और रोगों पर विजय पाने के लिए। ऊ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहरणाय सर्वरोग हराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। 8 संकट दूर करने का हनुमान मंत्र। ऊ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहरणाय सर्वरोग हराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। हनुमान जी से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। हनुमान जी एक राम भक्त थे। इनकी हनुमान चालीसा को पढ़ने से सभी दरिद्रता भय का नाश हो जाता है। शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से सभी दुख दर्द दूर होते हैं। हनुमान जी की मंगलवार के दिन विशेष रूप से पूजा की जाती है। शनि साढ़ेसाती या महादशा से पीड़ित जातकों को प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना लाभदायक होता है। मंगलवार व्रत कथा एवं विधि। मंगलवार भगवान श्री हनुमान जी का वार है। इसमें हनुमान जी व्रत पूजा वंदना इत्यादि की जाती है। हनुमान जी को भगवान शिव के 11वें अवतार के रूप में भी जाना जाता है। इनकी पूजा अर्चना उपासना करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। सुख संपत्ति यश और संतान प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत रखना शुभ माना जाता है। हनुमान जी से जुड़ी मंगलवार व्रत कथा का पाठ व आरती करके इस उपवास को पूरी श्रद्धा के साथ पूर्ण करें। महावीर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। मंगलवार व्रत का महत्व। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी का व्रत करने से कुंडली में मौजूद सभी ग्रह शांत हो जाते हैं और उनकी असीम कृपा प्राप्त होती है। अपने भक्तों पर आने वाले हर संकट को हनुमान जी दूर करते हैं। संतान प्राप्ति के लिए हनुमान जी का व्रत फलदायी माना जाता है। इस व्रत को करने से भूत प्रेत और काली शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ता है। मंगलवार का व्रत करने से सम्मान साहस और पुरुषार्थ बढ़ता है। मान्यता है कि मांगलिक दोष से पीड़ित जातकों को भी मंगलवार का व्रत रखने से लाभ होता है। शनि की महादशा धैया या साढ़ेसाती की परेशानी को दूर करने के लिए भी यह व्रत बहुत कारगर माना जाता है। मंगलवार व्रत विधि। इस व्रत को बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी नर नारियों के द्वारा किया जा सकता है। मंगलवार का व्रत करने वालों को इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और पूरे दिन सिर्फ एक बार नमक रहित भोजन करना चाहिए। हनुमान जी का व्रत लगातार 21 मंगलवार करना चाहिए। मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान वगैरह से निवृत्त होकर सबसे पहले हनुमान जी का ध्यान करें और व्रत का संकल्प करें। इसके बाद ईशान कोण की दिशा उत्तर पूर्व कोने में किसी एकांत स्थान पर हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। फिर गंगाजल के छींटे देकर उनका लाल कपड़ा धारण कराएं। फिर पुष्प रोली और अक्षत के छींटे दें। इसके बाद घी का दीपक जलाएं और चमेली के तेल की कुछ छींटे मूर्ति या तस्वीर पर डाल दें। इसके बाद हनुमान जी फूल अर्पित करें और अक्षत व फूल हाथ में रखकर उनकी कथा सुनें और हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ भी करें। इसके बाद आप भोग लगाएं और अपनी मनोकामना बाबा से कहें और प्रसाद सभी में वितरण कर दें। अगर संभव हो सके तो दान जरूर करें। शाम के समय भी हनुमान मंदिर जाकर घी का दीपक जलाएं और सुंदरकांड का पाठ करें और उनकी आरती करें। 21 मंगलवार के व्रत होने के बाद 22वें मंगलवार को विधि विधान के साथ बजरंग बली का पूजा कर उन्हें चोला चढ़ाएं। उसके बाद 21 ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें भोजन कराएं और क्षमतानुसार दान दक्षिणा दें। मंगलवार व्रत कथा। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 80,000 मुनि एकत्र होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे, हे महामुने, आपने हमें अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई हैं, अब कृपा करके हमें ऐसा व्रत और कथा बताएं जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्यों को रोग शोक अग्नि सर्व दुख आदि का भय दूर हो, क्योंकि कलियुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है। फिर इस पर उन्हें रोग चिंता के कष्ट लगे रहेंगे तो फिर वह श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद तुम्हारे सामने कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु नंदनंद गोविंद, आपने मेरे लिए अनेकों कथाएं सुनाई हैं, आज आप कृपा करके ऐसा व्रत या कथा सुनाएं जिसके करने से मनुष्य को रोग चिंता का भय समाप्त हो और उसको पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के जीवन व्यर्थ है। पुत्र के बिना मनुष्य नरकागामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता और न ही उसका पुण्यग नामक नरक से उद्धार हो सकता है। अतः पुत्रदायक व्रत बतलाएं। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यानपूर्वक सुनो। कुंडलपुर नामक एक नगर था, उसमें नंदा नामक एक मन रहता था।
भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह दुखी था। इसका कारण ये था कि मन की स्त्री सुनंदा के कोई संतान न थी। सुनंदा पतिव्रता थी, भक्तिपूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी का भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन मणि गृह कार्य की अधिकता के कारण हनुमान जी को भोग न लगा सकी, तो इस पर उसे बहुत दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया और अपने मन में प्रण किया कि अब तो अगले मंगलवार को ही हनुमान जी का भोग लगाकर अन्न जल ग्रहण करूंगी। मणि सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धापूर्वक पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। इसी प्रकार 6 दिन गुजर गए और मणि सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही। अगले मंगलवार को मणि सुनंदा प्रातःकाल ही बेहोश होकर गिर पड़ी। मणि सुनंदा की इस असीम भक्ति के प्रभाव से श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू उठ और वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को देखकर आनंद की अधिकता से वल हो श्री हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोली, हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपा करके मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दें, आपकी अति कृपा होगी। श्री महावीर जी बोले, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरे एक कन्या पैदा होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार कहकर श्री महावीर जी अंतर्ध्यान हो गए। मणि सुनंदा बहुत हर्षित हुई और सभी समाचार अपने पति से कहा। मनदेव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हुए। विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से वह मणि गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे बहुत ही सुंदर पुत्री प्राप्त हुई। ये बच्ची अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह से बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन मन ने उस बालिका का नामकरण संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि यह कन्या सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधान से मंगलदेव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंदा मन बहुत ही धनवान हो गए। अब मणि भी बहुत अभिमान करने लगी थी। समय बीतता रहा, अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा मन प्रसन्नचित था, तब सुनंदा ने अपने पति से कहा, मेरी पुत्री रत्नावली विवाह के योग्य हो गई है, अतः आप कोई सुंदर तथा योग्य वर देखकर इसका विवाह कर दें। ये सुन मन बोला, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9 वर्ष में राहिनी, 10वें वर्ष में कन्या, इसके पश्चात रजस्वला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, राहिनी के दान से बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, कन्या के दान से इंद्रलोक में सुखों की प्राप्ति होती है। अगर हे पतिदेव, रजस्वला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। परंतु मन के मन तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया था, पर वह बहुत खिन्न भी था। उसने विचार किया कि रत्नावली तो अब चली जावेगी और मुझे इससे जो सोना मिलता था वह अब मिलेगा नहीं। मेरे पास जो धन था कुछ तो इसके विवाह में खर्च हो गया और जो शेष बचा है वह भी कुछ दिनों पश्चात समाप्त हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बहुत बड़ी भूल कर दी है। अब कोई ऐसा उपाय हो कि रत्नावली मेरे घर में ही बनी रहे, अपनी ससुराल ना जावे। लोभ रूपी राक्षस मन के मस्तिष्क पर छाता जा रहा था। रात भर अपनी या पर बेचैनी से करवटें बदलते बदलते उसने एक बहुत ही क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली को लेकर उसका पति सोमेश्वर अपने घर के लिए जाएगा तो वह मार्ग में छिपकर सोमेश्वर का वध कर देगा और अपनी लड़की को अपने घर ले आवेगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं दे सकेगा। इस पर मन बोला, अभी तो रत्नावली मात्र 10 ही वर्ष की है और मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अभी जल्दी क्या है। तब मणि सुनंदा बोली, आपको तो लोभ अधिक हो गया लगता है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं तो वह अवश्य ही नरकागामी होते हैं। तब ब्राह्मण बोला, अच्छी बात है, कल मैं अवश्य ही योग्य वर की तलाश में अपना दूत भेजूंगा। दूसरे दिन मन ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसी सुंदर मेरी कन्या है वैसा ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़ा। पंपई नगर में उसने एक सुंदर लड़के को देखा। यह बालक एक मन परिवार का बहुत गुणवान पुत्र था, इसका नाम सोमेश्वर था। दूत ने इस सुंदर व गुणवान मन पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूर्ण विवरण दिया। मन नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर शुभ मुहूर्त में विधिपूर्वक कन्या दान करके मन मणि संतुष्ट हुए।
उसने विचार किया कि जब रत्नावली को लेकर उसका पति सोमेश्वर अपने घर के लिए जाएगा तो वह मार्ग में छिपकर सोमेश्वर का वध कर देगा और अपनी लड़की को अपने घर ले आवेगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं दे सकेगा। प्रातःकाल हुआ तो नंदा और सुनंदा ने अपने जमाई तथा लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल से अपने घर की तरफ चल दिया। मननंदा महालोभ के वशीभूत हो अपनी मति खो चुका था। पाप पुण्य को उसे विचार न रहा था। अपने भयानक व क्रूर निर्णय को कार्यरूप देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपने जमाई का वध करने के लिए भेज दिया था, ताकि रत्नावली से प्राप्त होने वाला सोना उसे हमेशा मिलता रहे और वो कभी निर्धन न हो। मन के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसके जमाई सोमेश्वर का मार्ग में ही वध कर दिया। समाचार प्राप्त कर मननंदा मार्ग में पहुंचा और रुदन करती अपनी पुत्री रत्नावली से बोला, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता है। अब तू घर चल, वहां पर ही रहकर शेष जीवन व्यतीत करना। जो भाग्य में लिखा है वही होगा। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई। करुण क्रंदन व रुदन करते हुए अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को, माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। मननंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर बहुत दुखी हुआ। विचार करने लगा, मैंने व्यर्थ ही जमाई वध का पाप अपने सिर लिया। रत्नावली तो उसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। धन तो अब मिलेगा नहीं, जमाई वध के पाप के फलस्वरूप यम यातना भी भुगतनी पड़ेगी। ये सोचकर वह बहुत खिन्न हुआ। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई गई वैसे ही प्रसन्न हो मंगलदेव वहां प्रकट हुए और बोले, हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, तू वर मांग। रत्नावली ने अपने पति का जीवनदान मांगा। तब मंगलदेव बोले, रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है, यह महाविद्वान भी होगा, और इसके अतिरिक्त तेरी जो इच्छा हो वर मांग। तब रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प, लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करे उसको रोग व्याधि न हो, स्वजनों का कभी वियोग न हो, सर्प, अग्नि तथा शत्रुओं का भय न रहे। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा न हो। मंगलदेव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगलदेव की कृपा से जीवित हो उठा। रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई और मंगलदेव का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करके व्रतराज और मंगलदेव की कृपा से इस लोक में सुख ऐश्वर्य को भोगते हुए